गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन आप नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोगों ने फॉर्मूले पूरे रिवाइज कर लिए होंगे। ये नोट करिए क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, नोट हो गया। मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा। ये आप सोचिए, स्पेशल ट्रिक है इस क्वेश्चन में। एक डाउट भेजा गया है, स्पेशल है। वो क्लास 10th में मैंने फिर रिपीट करूंगा आज 11th में कि आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा तो इंटीग्रेशन बना पाएंगे। मैं आपको आज से नहीं 2 महीने से लगातार बोल रहा हूं। इसमें एक ट्रिक है। यदि वो ट्रिक आपने क्लास 11th में क्वेश्चन किए थे टिग्नो का, वो टिग्नो का यूज करना है आपको। तो मैं आपको 5-10 मिनट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आप सोचिए इसमें क्या लगा सकते हैं कि वो अपना ये इसकी सिंपल, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे आप कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, वो थोड़ी सी एक ट्रिक है। वो ट्रिक आप समझ गए या आपने उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, मैंने भी कराई, लेकिन आपको क्लिक नहीं कर रहा। तो वो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये नोट करें और 5-10 मिनट सोचें, करके रखें। यदि कोई बंदा सॉल्यूशन करता है तो भेजें, नहीं तो मैं एक ट्रिक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे किए, आपने 10th में भी किए थे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नोट हो गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको, ये आप 10-15 मिनट दूंगा, बीच में कराऊंगा मैं इसको। हो गया नोट क्वेश्चन? और थोड़ा सा यदि सोच लें आप तो 1 सेकंड का है। ये क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे ले जाए, क्या अकल लगाए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप समझ लेना। इसको ये ले रहा हूं, इस एंगल को, और इसको बी ले रहा हूं, डिफरेंट एंगल। तो 1 + 10 है, 1 - 10 भी। मैं और हिंट दे देता हूं, फिर भी आप करना, नहीं तो फिर बीच में बताता हूं। आपने क्लास 11th में इफ a + b = π/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है इस पे। if a + b = π/4 then find the value of 1 + 10a into 1 + 10b। तो बोथ साइड का 10 लेंगे, 10 of a + b = 10 π/4, 10a + 10b divided by 1 - 10a 10b = 1, 10a + 10b = 1 - 10a 10b, 10a + 10b 10a/10b को लेफ्ट साइड, 10a + 10b + 10a 10b = 1, 1 बोथ साइड ऐड करिए, 1 + 10a + 10b + 10a 10b = 2, 1 + 10a 10b कॉमन लीजिए तो इसके फैक्टर आएंगे 1 + 10a 1 + 10b = 2, ये फैक्टर आएगा। क्लियर? ऐसे एक क्वेश्चन है, a - b = π/4 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू। तो बोथ साइड का 10 ले, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b = 10 π/4 1, 10a - 10b = 1 + 10a 10b। तो 10a - 10b - 10a 10b = 1। इसमें चाहे तो 1 ऐड करें, तो 1 + 10a, थोड़ा हिंट यदि समझ रहे हैं, 1 - 10b = 2। यदि थोड़ी भी हिंट आप समझे जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्लास 11th में प्रूव किए थे। 1 + 10a into 1 - 10b = 2। डिफरेंस दो एंगल का π/4 है जी। ये -b = π/4, देन फाइंड द 10 बोथ साइड का 10, 10a - b = 10 π/4, 10 π/4 राइट साइड बार, या ये -b 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, 10a - 10b = 1 + 10a 10b, और 10a 10b इधर लाओ, 10a - 10b - 10a 10b = 1, 1 ऐड करो, 1 + 10a - 10b कॉमन, और उसमें 1 + 10a = 2, तो 1 + 10a और इंटू 1 - 10b = 2। लेकिन दो एंगल का डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाई। अब देखिए आप लोग, यदि आप समझ गए हो, ये क्वेश्चन में दम नहीं थी, लेकिन आपको क्लिक नहीं करेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। देखिए, तो मैं इसको ही शुरू कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सिग्नो को समझिए आप। a - b = 5, ये गिवन है।
इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी किसकी निकालना वो देखते, बोथ साइड का 10, तो 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10 है 10, 10 पाई बाई 4 1, 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10 है 10b, 10a माइनस 10b माइनस 10 है 10b, 1 ऐड कर रहा हूं बोथ साइड, तो 1 प्लस 10 है इन ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट, इसमें से माइनस 10b कॉमन, ये 2 आएगा। यानी ये प्रूफ आप लोगों ने, या फाइंड द वैल्यू, ये 2। यदि एक क्लिक करेगा तो ही ये क्वेश्चन होगा, एक क्लिक नहीं करेगा आप लोग 10 मिनट भी परेशान होंगे, कर भी नहीं पाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों से, अब यहां से देखिए आप लोग, इसको मैंने ए लिया था और इसको बी लिया था, तो ये बना बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10b। ये अलग से सॉल्व कर रहा हूं, तो a माइनस बी क्या है डिफरेंस, डिफरेंस देखेंगे, एक्स कटेगा 3 पाई बाई 4 आ रहा है, ये माइनस बी, डिफरेंस पाई बाई 4 है, तो ये सही है, डिफरेंस पाई बाई 4 है, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन 2 आएगा, 2d, आंसर है 2x प्लस। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्म जेई में आता है। वो रख लो, खुली रख लो, उसमें डाल देना, चल गया सो। एक काम करो, नहीं नहीं, एक चाय की पत्ती पैकेट ले आओ, एक वो बंटी को दे दो। ये क्लियर है बेटा, समझ लीजिए। एक और बता देता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने भेजा था, रश्मि चौधरी ने। देखिए, इसलिए मैं आपको बार बार, इंटीग्रेशन बाद में लगा, मैं आपको 2 बार, डेफिनेट है अभी एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, टिग्नो का डायरेक्ट रिलेशन कैलकुलस से है। क्योंकि अब तो कल लास्ट लेक्चर है 11th में टिग्नो का, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, और जिसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना हो वो टीटीएस में ज्वाइन करिए। कॉम्प्लेक्स के बाद एपी है, फिर पीएनसी और बीटी है, ये 4 टॉपिक चलेंगे अभी 11th में लगातार, फिर कोऑर्डिनेट होगा। ये नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये डिफरेंस क्लियर है, इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो ये देखिए 1 प्लस 10 1 माइनस 10 बी, 1 प्लस 10 1 माइनस 10 बी इक्वल टू, लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए, पाई बाई 4। डिफरेंस क्या आना चाहिए, आएगा पाई बाई 4, एक्स कटेगा 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4। ये समझ रहा है कि लिखूं, ये समझ गए आप लोग? टाइम से आया करो बेटा। ये क्लियर है क्वेश्चन? ऐसे एक क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर, अब जैसे ये जेई मेन में भी आ गया और आप लगे साइन कॉस में कन्वर्ट करने, मेहनत कर रहे हो, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन नोट कर लो। ऐसे ही बेटा ये तो नोट कर लेना आप लोग, और प्लस वाला देखो, यदि ये दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिए, इसमें भी 1 ऐड कर रहा हूं, ये अलग से नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन ऐसा है, जैसे ये दिया ना सेम,
इसमें सम पूछा गया है π/4, इसको भी बना देंगे π/4 या माइनस कर देंगे बस एक, ये प्लस है ये भी प्लस आएगा और π/4 माइनस x कर दीजिए। देखिए अगला नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ये नोट कर लेना, देखिए इसी से नया क्वेश्चन। ये नोट करें, ये देख रहे हैं इसको a और इसको b, तो 1 + 10a 1 + 10b, और इन दोनों का जो सम आ रहा है a + b आ रहा है x + 3 π/8 और π/8 माइनस x, ये तो गया। अच्छा π/2 आएगा, π/4 चाहिए, तो माइनस आएगा दोनों, या इसको माइनस ले लो, चलिए इसको प्लस ले लीजिए, इसको यदि प्लस लेंगे तो ये माइनस आएगा। ऐसा नया क्वेश्चन फ्रेम कर ले, ये नया, तो पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, ये आपको समझना है। क्लियर है? नया क्वेश्चन सेम है, सेम है, देखिए आप सेम हो जाएगा, ठीक है, बना लेंगे, कोई नोट करें आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों का प्लस एडिशन चाहिए। अच्छा वो डिफरेंस आ रहा था, हाँ यदि माइनस लेके इसको अंदर ले जाएंगे तो a + b वाला फॉलो हो जाएगा, ये वाला आंसर दोनों से 2 आएगा। यदि बेटा इसको माइनस को अंदर ले गए तो माइनस π/8 माइनस x, इसको a इसको b, और a + b आ रहा है π/4, a + x कटेगा π/4, तो ये चलेगा, तो आंसर तो सेम आएगा। ये माइनस वाला अलग से नोट कर लें, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखो बेटा, आपको कभी आपने टिग्नो में, ये तो याद कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, a + b = π/4, देन तभी फाइंड द वैल्यू 1 + 10a × 1 + 10b = 2, मतलब दोनों का a + b π/4 है। तो अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे अभी टिग्नो में पढ़ोगे, जैसे 1 + 10a इस टाइप के 5-6 टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे, 8 टर्म होंगे, उनके दो दो पेयर देखना, जैसे 1 + 10a 1 + 10b 1 + 10c 1 + 10d इस टाइप से दिए होंगे, तो आप कॉम्बिनेशन देखना, क्योंकि आपको मालूम है a + b = π/4 है, तो 1 + 10a 1 + 10b = 2 होता है, ये प्रूव कर चुके हैं। तो उसमें से पेयर लेना बेटा, जैसे ये पेयर लिए मैंने, इनमें पेयर के लिए 1 + 10 x + 3 π/8 और 1 - 10 π/8 + x, इन दोनों का डिफरेंस क्या था? π/4, डिफरेंस π/4, तो 1 + 10a 1 - 10b = क्या था? 2, तो याद कर लीजिए 1 + 10a × 1 - 10b = 2 कब होगा? जब दोनों के एंगल का डिफरेंस π/4, और 1 + 10a 1 + 10b = 2 कब होगा? जब दोनों के एंगल का सम 2 हो, π/4। तो वो पेयर आप सिलेक्ट कर लेना, जैसे 8 दिए, तो इसमें आपने फर्स्ट और सपोज फोर्थ वाला लिया, उन दोनों के एंगल का सम देखो आ रहा क्या? π/4, फिर बीच के दो का सम π/4, तो ऐसे पेयर बना लीजिए और 2 आंसर दीजिए, तो आंसर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आता है। टिग्नो में कराए थे बहुत सारे मैंने, आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी ही है, अभी एनसीईआरटी है, और जो भी आपके कुछ लोगों ने करे होंगे, और एनसीईआरटी की मिसलेनियस करा रहा हूं, फिर बीच में क्योंकि वो एल्जेब्रिक वाले परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले के साथ करा चुका हूं, फिर भी कोई डाउट है तो
आज तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। और आप मिसलेनियस से लिख लीजिए, एनसीईआरटी ब्रैकेट में मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो cos 6x √1 + sin। और इसमें अब इसके बाद अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी लगाने के बाद देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन था जिसने भेजा है। अब इसका डिफरेंशिएशन ये 1 + sin 6x = t। तो 6 cos 6x dx क्या आएगा, dt। तो cos 6x dx क्या आएगा, dt/6। तो ये dt/6 आ गया, ये √t हो गया। तो 1/6 यहाँ पावर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, n+1 / n+1। ये आंसर ठीक है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, पावर फॉर्मूला यूज किया है। पावर फॉर्मूला मालूम है, चलिए नोट करें, बंद करें बुक। एनसीईआरटी ब्रैकेट में लिखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज। हो गया ना, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। x⁴ - x ⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ 5। अभी पूरा एनसीईआरटी की मिसलेनियस करते हैं। अब ये देखना है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में आपको अब इस टाइप के अलजेब्रिक करेंगे डिफरेंट पावर वाले, वो बाद में कर, ध्यान सुनिए आप। ये आपको सोचना है कि इसको पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन है या कुछ मल्टीप्लिकेशन से है, कुछ फॉर्म भी, हर फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, कहां तक याद करेंगे आप लोग, ये क्लियर है। लेकिन यदि मैं पावर 4 करूं तो मिलेगा नहीं डिफरेंशिएशन, इसको पुट करने पर कुछ भी नहीं होगा। अब आप एक और सोचिए, यदि मैं x⁴ कॉमन लेता हूं इससे, क्लियर है, तो बाहर क्या आएगा, x इन ब्रैकेट 1 - 1/x ⁴ और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x⁴। इससे x⁴ कॉमन लेंगे, 1/4 है, x बाहर आया, 1 - 1/x के उल्टे, ये कैंसिल होगा। और अब मेरे को दिख रहा है x⁴, इसको t पुट करेंगे, ये मिलेगा, क्योंकि x⁻³ का डिफरेंशिएशन होता है -3 1/x²। तो इसको पूरे को पुट कर दीजिए आप लोग, 1 - x⁻³ = t। डिफरेंशिएशन आएगा 3x⁻⁻4 dx = dt। तो 1/x⁴ dx = क्या आएगा, dt/3। ये dt/3 आ गया, और t⁴ पावर फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, ये 1/4, ये क्लियर है, नहीं dt/3 है ना, ये dx डिवाइडेड बाई dt/3, ये क्लियर। और t⁴ 1/4 पावर फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये क्लियर है, x⁴ n का इंटीग्रेशन। एक बार और समझिए, इसको सब्स्टिट्यूशन से कुछ भी नहीं हो रहा, तो पावर 4 कॉमन लेके देखा, बाहर x आए, x⁴ बचा, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, पूरे को t पुट कर दिया, तो ये आया 3x⁻⁴ dx = dt। तो 1/x dx = dt/3, तो dx डिवाइड बाई x dt/3, 1/3 बाहर आया, t⁴ 1/4, और इस स्टेप पे क्या यूज किया गया है, पावर फॉर्मूला, नोट करो।
ये क्लियर? नोट हो गया? ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? चलिए आप देखिए। आज ये लगभग कंप्लीट हो जाएगी, कल से फिर अगले टाइम से फिर अच्छे क्वेश्चन है, अभी तो ये चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, dx डिवाइडेड बाई x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर 1। इसकी एक भी ट्रिक समझिए, मेथड भी है। अभी बेटा डिफरेंट पावर है, जैसे 1/3 होता है तो x इक्वल टू टी क्यू पुट कर देता है, 1/2 होता है x इक्वल टू टी स्क्वायर, 1/6 होता है तो x इक्वल टू टी की पावर 6। लेकिन डिफरेंट है, तो स्पेशल टाइप का केस है, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो देखिए, x इक्वल टू टी टू दी पावर एलसीएम ऑफ 2 and 3। जैसे बेटा ये 5/2 होता तो 2 और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। जैसे बेटा न्यूमरेटर में होता है x और 1/4, तो x टू टी टू दी पावर x इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 3 4। जैसे ये न्यूमरेटर में होता है x और 1/4, तो किसका एलसीएम पुट करना है, एलसीएम 2 3 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 2 3 का, तो dx क्या आ गया 6 टी टू दी पावर 5 dt। ये देखिए dx की जगह आया 6 टी टू दी पावर 5 dt, और x टू दी पावर हाफ क्या आएगा, ये रख दीजिए, ये टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन, टी टू दी पावर 5, ये टी क्यू डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। ये क्लियर? अब चाहे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में कन्वर्ट करें, या 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, जो आपको करना है, या 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टी क्यू माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 लीजिए, ये ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, तो टी प्लस 1 ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस, ये सेपरेट किया -6 dt डिवाइडेड बाई टी प्लस, ये कैंसिल। इसमें पावर फॉर्मूला यूज करिए, 6 इन ब्रैकेट टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस -6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस। एक बार और समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज सभी अच्छे होंगे। ये क्लियर है, एक्स स्क्वायर हाफ प्लस एक्स स्क्वायर 1/3, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, 1/2 अकेला होता है क्वेश्चन में स्क्वायर रूट, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर रखते हैं, 1/3 होता है एक्स इक्वल टू टी क्यू, लेकिन ये डिफरेंट है, इसलिए एक्स इक्वल टू टी टू दी पावर एलसीएम ऑफ 2 3, एलसीएम ऑफ 2 3। यदि बेटा एक और टर्म होता है सपोज प्लस एक्स स्क्वायर 1/5, तो एल टी की पावर एलसीएम ऑफ 2 3 5 2 3, तो 2 3 का एलसीएम 6, सब्स्टिट्यूट डीएक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, इसमें टी क्यू टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर कॉमन सिंप्लीफाई किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या तो डिवाइड करें या 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर को देख के एडजस्टमेंट किया गया है, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज की गई, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये सेपरेट कर दिया, और यहाँ पावर फॉर्मूला का यूज किया गया। नोट कर लें आंसर है, टी की वैल्यू रख देना।
ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, x टू दी पावर 4 dA, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस। पहले समझिए, इम्प्रॉपर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 4, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3। तो पहले प्रॉपर में कन्वर्ट, इंटीग्रेशन मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर के पॉसिबल, तो या तो डिवाइड करें, दो तरीके, या एडजस्टमेंट एक्स स्क्वायर, एडजस्टमेंट मेरे को दिख रहा है 1 एट 1 सब्ट्रैक्ट, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये क्लियर है। सेपरेट कर रहा हूं और इसके फैक्टर ये आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx डिवाइडेड बाई, ये क्लियर बेटा, ये तो गया एक्स, अगेन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, dx डिवाइडेड बाई, ये भी कैंसिल, एक्स प्लस 1 dA, या पावर फॉर्मूला, इसको आई 1 लूंगा, पावर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस आई 1, तो आई 1 की इसको अलग से इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, ये नोट करो, ये तो क्लियर क्या किया है, 1 है, या तो डिवाइड करें, डिवाइड के बाद भी यही आने वाला, या 1 एट 1 सब्ट्रैक्ट, वो इसलिए किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट कर दिया, कैंसिल, अगेन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 के एक्स प्लस 1, यहाँ पावर फॉर्मूला यूज किया, इसको आई 1 लिया, इसको सॉल्व कर रहे, देखिए आप लोग, ओके, हो गया ना। अब इस पार्ट को सॉल्व कर रहा है आई 1, देखिए आई 1 को, देखिए dx डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, कैसे, फैक्टर एंड डिनोमिनेटर प्रॉपर में तो है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट में क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, तो इधर देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ये अपॉन इक्वेशन में, ये क्लियर। अगली स्टेप में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई, ये क्लियर, तो 1 एक्स माइनस, ए एंड बी सी निकालना, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। देखिए लीनियर का तो मैं आपको बता दूं, एक आपको एक स्टेप और बता दूं, देखो बेटा जितने भी लीनियर है तो डायरेक्ट निकलेंगे,
तो अपने कैलकुलेशन थोड़ा बच जाएगा। कैसे निकालते लीनियर में, ये लीनियर है ये वाला फैक्टर, तो ये अपॉन आया, ए की वैल्यू निकलेगी, इसका जो फैक्टर है पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो लीनियर के तो डायरेक्ट निकल आएंगे। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 होगा, 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया, जैसे बेटा b अपॉन x माइनस 2 होता तो मल्टी इक्वेशन तो जनरेट होगी, फिर अगली स्टेप में पुटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो b निकल आएगा। ये लीनियर जितने भी हैं उसके डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 रखेंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, c अपॉन x माइनस 3 तो c की वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ये कॉमन मेथड है कंपेयर वाला, लीनियर इक्वालिटी, लेकिन लीनियर में कुछ वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिससे मुझे, नहीं तो बेटा एबीसी में 3 अननोन आते, 3 इक्वेशन जनरेट होती, 3 अननोन है, तो 3 को सॉल्व करने में टाइम लगता है। अब एक्चुअली मेरे को क्या चाहिए, बी और सी, तो आप कंपेयर करते हैं क्योंकि आप तो निकलेंगे नहीं, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन बोथ साइड। बेटा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स भी नहीं है, तो 0 हो गया लेफ्ट साइड, और इधर क्या ए, यहां क्या आएगा बी एक्स, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड 0, इधर पे एक्स का भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है एक्स का, यहां देखिए सी एक्स आएगा माइनस बी एक्स आएगा, या तो मल्टीपल कर लेना, एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा सी एक्स माइनस बी एक्स, तो सी माइनस बी। अब आप क्या करना है, इसमें ये रख देना बेटा तो बी आ जाएगा, बी रख देना तो सी आ, इसमें रख देंगे आप लोग ए इक्वल टू हाफ, तो बी कितना आएगा माइनस हाफ, और बी माइनस आएगा माइनस हाफ, और सी कितना आएगा ये भी माइनस हाफ, अरे माइनस हाफ यहां रखेंगे प्लस, तो सी भी क्या आएगा माइनस, ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। हो गया, नोट हो गया, ये क्लियर बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये I1 आप दोबारा नोट कर लेना आगे। अब देखिए आप I1 इक्वल टू ए की वैल्यू हाफ है, बी और सी माइनस हाफ है, माइनस हाफ कॉमन एक्स प्लस 1, ये आएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस, मॉड लगाना मिस, ये 1/2 माइनस 1/2, ये क्लियर बेटा, इसको टी पुट करेंगे, यहां देखिए इस पार्ट को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो एक्स डीएक्स क्या आएगा dt बाई टी, और ये तो 10 वर्स एक्स, तो I1 इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, ये क्लियर, एक्स डीएक्स dt बाई,
2 आएगा dt बाई 2, 1/2 पहले से, तो -1/4 dt बाई टी, dt बाई टी आए, x dx क्या है dt बाई 2, तो dt बाई 2 1/4 हो गया 80 और ये 10 इनवर्स x है, तो -1/2 10 इनवर्स x प्लस 3, तो I1 इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ मॉड t, लेकिन यहाँ मॉड लगाने की इसलिए जरूरत नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, तो डायरेक्ट लिख दूं log t की जगह x स्क्वायर प्लस 1 और -1/2, वहां I1 की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। ये तो क्लियर बेटा, सेपरेट किए गए हैं, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये फॉर्मूला 10 इनवर्स x का, इसको डी पुट करिए, न्यूमरेटर दिख रहा है, नोट करें। हो गया ना? हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, log log x, ये नोट कीजिए, log log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट तो होता नहीं log का इंटीग्रेशन, लेकिन कोशिश करेंगे इस फॉर्म बनाने की, वो समझिए, log x को टी पुट कर दो, लेकिन 1 अपॉन x तो अवेलेबल नहीं है dx, यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx डिवाइड बाई x इक्वल टू dt आएगा, मेरे पास है नहीं, तो इसमें log की डेफिनेशन है, आपको मालूम है x इक्वल टू ई टू दी पावर टी, तो dx क्या आ गया e की पावर t dt, तो dx इज रिप्लेसिंग बाई e की पावर t, पूरा क्वेश्चन log t प्लस 1 अपॉन log t का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, e टू दी पावर x मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उस दिन, तो ये आंसर क्या होता है e टू दी पावर f ऑफ x प्लस, तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता, लेकिन log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, log t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट 1/t, तो इसमें देखिए e टू दी पावर t log t प्लस 1/t, ये ऐड किया और ये सब टेक, नहीं ये t का स्क्वायर आएगा, log x को t पुट करा तो log t और ये 1 अपॉन t, ये देखिए
इसमें log x को t पुट कराता है तो ये तो log t हो जाएगा, ये क्या होगा 1/t²। और dx की जगह क्या आएगा e की पावर t dt। 1/t ऐड किया, 1/t सब्ट्रैक्ट किया। वो इसलिए किया कि इसका ये दो फॉर्म बनेंगे। ये देखिए आप, e टू दी पावर t log t प्लस 1/t और e टू दी पावर t माइनस 1/t प्लस 1/t। ये क्लियर? अब आप देखिए f ऑफ x, f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन इसका ये है और इसका ये है। तो दो क्वेश्चन सेपरेट फॉर्म में, तो e टू दी पावर t log t आएगा प्लस e की पावर t माइनस 1/t आएगा प्लस c आएगा। दो, ये क्लियर? f ऑफ t प्लस f डैश t, f ऑफ t प्लस f डैश t। ये क्लियर है? ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा तो ही बना पाएंगे। नोट करें, ये सब आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस चल रही है, आपकी बुक के क्वेश्चन। हो गए? हो गया? नोट हो गया? प्लस सी जरूर लगाना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस टाइप की मैं एक फॉर्म करा चुका था, ये फॉर्म पे बेस्ड है आपका कंफर्म एक आता है x² + 1 डिवाइडेड बाई x² 4 + 1। ये नोट करें क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दूं, √10x √cot x कंफर्म एक आता। तो टोटल 8-10 क्वेश्चन है, वो 8-10 में पूरे करा दूं। क्लियर? इधर देखिए बेटा, इसमें मैंने बोला था, लिखिए आप लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x²। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कंफर्म एक आएगा बोथ बाई x²। ये 1 + 1/x², डिनोमिनेटर में आएगा x² + 1/x²। मैंने आप लोगों को बोला था ऊपर यदि प्लस दिख रहा है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये +2। ये क्लियर किया था, ऊपर प्लस है तो नीचे, क्योंकि x² + 1/-2 तो +2 कर दिया। ये देखिए x - 1/x = t पुट कर रहा हूं तो 1 + 1/x² dx क्या आएगा dt। ये dt आ गया तो dt अपॉन t² + √2 का स्क्वायर, ये 1/a tan 1 t/√2 प्लस c। ये नोट करें, फिर आगे डिस्कस।
टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, कंफर्म एक आता है, इसी फॉर्म पे 10 भेज दें। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक नोट करना सभी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन सेकेंड, ए माइनस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर, ए माइनस। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट है, ए माइनस। फिर समझ लीजिए, ऊपर माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस का, तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab माइनस 2 कर, यहाँ एक्स प्लस 1/x को टी पुट करेंगे, ये आएगा। तो ये dt बाई, एक बार और समझिए, डिवाइड माइनस वाला क्वेश्चन, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 आएगा। इसको टी पुट करिए, न्यूमरेटर में लेगा, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। तो dt बाई टी स्क्वायर माइनस √2 एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना बेटा, 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, तो 1/2a ये आंसर, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जो लोग नोट नहीं कर पा रहे वो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर, तो dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, 1/2, 2 को ब्रेक कर रहा हूं, 1/x स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर, ये तो क्लियर। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, 1/x स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेपरेट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए आप लोग, ये क्लियर बेटा, सेपरेट किया तो ये इसमें प्लस है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। इसमें प्लस दिया तो माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, माइनस दिया तो प्लस का, कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, नोट करते जाइए आप लोग। प्लस का परफेक्ट स्क्वायर, इसको यू पुट कर देना, इसको भी पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद कंटिन्यू करिए आप लोग फटाफट, आंसर आपको निकालना है अब। ये क्लियर बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म आया। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, 1/x स्क्वायर, 2 को ब्रेक किया, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, सबटे ऐड और सबट्रैक्ट, सेपरेट किया, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस का परफेक्ट।
हो गया ना? ये क्लियर? ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान समझिए आप लोग, इधर देखिए बता, dx डिवाइडेड बाई एक्स और 4+1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आई, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीपल, 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 इसमें ये माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई एक्स, ओरिजिनल चेंज नहीं करूंगा, तो ये बस यहाँ माइनस आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। ये तो क्लियर बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर को ब्रेक किया तो इसमें 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट, क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2। वही परफेक्ट, इसको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यू और बी डब्ल्यू पुट कर दीजिए, यू और भी। हो गया? नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टोटल इस फॉर्म से रिलेटेड, से टाइप से रिलेटेड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझिए। रूट कंफर्म आएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले टर्म तक इसके साथ मिसलेनियस के साथ उसी टाइप के और क्वेश्चन करा रहे, इसलिए अगले टर्म तक होगी। फिर इसके बाद मैंने बोला एग्जाम्पलर आरडी, ये करते रहिए आप लोग, अभी चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन उसके अच्छे होंगे, जब कंप्लीट होने लगेगा तब डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। इधर देखिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये भी, 6 और, इसमें फिक्स कर लो, रूट टेन थीटा हो, रूट कॉट थीटा हो, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, रूट टेन थीटा माइनस रूट कॉट थीटा, 4 क्वेश्चन, सभी में टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करना है। फिर बता रहा हूं, ये प्लस, अगला माइनस, सिंगल रूट टेन थीटा, सिंगल रूट कॉट, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना आएगा, 2t dt, डी थीटा कितना आएगा बेटा, पूरे 2t 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो डी थीटा आएगा 2t डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4+1। मतलब जब भी आप, सॉरी डी थीटा कर लीजिए, ये डी थीटा है, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा डी थीटा। अब मैंने आपसे बोला मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो था नहीं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो पूरे क्वेश्चन को जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अब डी थीटा को डी टी में बदलना पूरे टी में। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, टेन थीटा की जगह टी स्क्वायर, तो टी आ जाएगा, ये 1/t आएगा, और 2t डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4+1, तू तो बाहर ले लिया, टी से मल्टीपल करा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। कर लेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4+1, ये क्लियर है, 2 से तो बाहर ले लिया, ये टी का मल्टीपल, टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। क्लियर? नोट करें, कर लेंगे इसके बाद टी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वही टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ऊपर प्लस है तो नीचे का आएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, माइनस। कर लेंगे ना इसको आप, बस आप याद कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन है, चारों में टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करना है, और डी थीटा की जगह ये आएगा, तो पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ टी में बदलना है। लिखा रहा हूं, ये टोटल 10 में से कंफर्म एक आता है, 4 वो बता चुका हूं, 4, ये 4 वो है बेटा, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, अगला है रूट टेन थीटा माइनस रूट कॉट थीटा, अगला है रूट टेन थीटा, अगला है रूट कॉट थीटा। लिखा रहा हूं, देखो ये लड़की ने सिर का मुंह फाड़ दिया, ये बच्ची ने, अपन कुत्ते से डरते हैं।
ये उधर डाल देंगे डस्टबिन। ये क्लियर है? हो गया ना? इसके बाद कंटिन्यू आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए माइनस, ध्यान समझिए, √10 थीटा माइनस √cot थीटा, इधर समझिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 6, tan थीटा टी स्क्वायर, वही सब्स्टिट्यूशन, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, डी थीटा की जगह तो ये आ गया बेटा, ये टी आएगा -1/t, ये 2t, 2 बाहर टी स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए, √10 थीटा डी थीटा, इधर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा टी स्क्वायर डी थीटा यही आएगा, इधर देखिए, तो √10 थीटा 80 आ गया, डी थीटा इज रिप्लेसिंग बाई 2t डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 4+, ये क्लियर है? तो 2t स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, उसमें 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड करने, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डिवाइड कर, ये क्लियर? tan थीटा टी स्क्वायर टी आएगा और डी थीटा इज रिप्लेसिंग बाई 2t स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, नोट करें आराम से, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स 4+1, उसमें 2 का बाद में मल्टीपल करना है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, नोट करें। इसके बाद तो कर लेंगे ना, मैंने अभी अभी कराया था, इसके बाद कंप्लीट कर लेना क्लास के बाद आप लोग, आज ये इसको कंप्लीट करेंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, √cot थीटा 10 डी थीटा, इधर देखिए, इसमें भी tan थीटा इक्वल टू u स्क्वायर डी थीटा ही आएगा, तो ये 1/t आ जाएगा, कैंसिल होगा तो ये आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्लियर है? ये तो सभी केसेस में tan थीटा टी स्क्वायर, ये 1/t आएगा, ये t कैंसिल होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में।
ले लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया? क्वेश्चन नंबर 9, डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ये नोट करें। टोटल 10 है, इस टाइप से रिलेटेड कंफर्म एक आता है, ध्यान रखना, आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें देखिए इससे क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos टू दी पावर 4 थीटा। डिवाइड करेंगे तो sec टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा, ये cos स्क्वायर 4 से करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर 4 प्लस 1, ये आएगा न्यूमरेटर है, cos स्क्वायर 4 से डिनोमिनेटर तो 10 प्लस 1 आएगा। अब tan थीटा को टी पुट करेंगे तो sec स्क्वायर मिलेगा, इसको ब्रेक कर रहा हूं, sec स्क्वायर और 1 प्लस 10 की पावर, और एक sec स्क्वायर को लिख रहा हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसमें देखिए tan थीटा को टी पुट करो तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या आएगा, dt, तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी टू दी पावर 4 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। एक बार और रिपीट करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर 4 थीटा, तो sec की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 की पावर 4, sec की पावर 4 को ब्रेक कर रहा हूं, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो एक sec स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर, tan थीटा को डी पुट करा, sec स्क्वायर थीटा dt में कन्वर्ट हो गया, तो 1 प्लस टी, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर नोट करें, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, dx या d थीटा ले लीजिए, sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos टू दी पावर 6 थीटा, तो ये आएगा बेटा sec टू दी पावर 6 थीटा 1 प्लस 10 की पावर 6 थीटा। कोई प्रॉब्लम? इधर देखिए, ये क्लियर है बेटा, cos की पावर 6 थीटा डिवाइड किया, इसको ब्रेक कर रहा हूं, sec टू दी पावर 4 इंटू sec स्क्वायर,
और 1 प्लस 10 टू दी पावर 6 सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और ये आएगा 1 प्लस 10 की पावर 6। तो टेन थीटा इक्वल टू टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी और टी टू दी पावर 6 प्लस 1। इसमें किसी को डाउट? इतना नोट करें फिर आगे देखिए। हो गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए आगे कंटिन्यू बता दो, एंड कर दो। ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1, ये 6 को लिखो। यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करो। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। ये कैंसिल है, ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। फिर भी बता देता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई टी स्क्वायर। ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 आएगा तो प्लस, इसको यू पुट कर देने मिलेगा टेन इनवर्स यू। एक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? या कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? ए क्यू प्लस बी क्यू, एक टर्म कैंसिल, डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ये 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्लियर? अगला क्वेश्चन नोट करें, sin 2x cos 2x dx डिनोमिनेटर में आएगा √9 माइनस cos टू दी पावर 4x 2x, ये नोट करें। इसमें देखिए ये 9 माइनस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, इसलिए पुट कर रहा हूं इसका कॉस स्क्वायर 2x को टी पुट करेंगे, न्यूमरेटर दिख रहा है, ये आएगा 2 cos 2x, मल्टीपल में ये आएगा 2 cos, मल्टीपल में इसका क्या आएगा माइनस sin 2x, मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, अगेन मल्टीपल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, तो sin 2x cos 2x, ये dx आएगा माइनस dt बाई 4, माइनस dt बाई 4, dt डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस t, साइन इनवर्स t बाई 3, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन, ये माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन, ये भी सही है, दोनों, ये तो क्लियर है। इसका स्क्वायर किया, इसको टी पुट करा, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, ये करा हुआ है। ये क्लियर, हो गया ना? अगला क्वेश्चन नोट करें, dx डिवाइडेड बाई x माइनस x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, ये नोट करें। पार्सल फ्रैक्शन करना है, तो मैं पहले आपको इसके पार्सल फ्रैक्शन बता दूं, ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाइंग ऑन वो साइड बाई 1 इक्वल टू ए
ये क्लियर है? तो सिंपल डायरेक्ट निकल जाएंगे, या तो ए की वैल्यू निकालना, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये डायरेक्ट निकल, जीरो रखेंगे, ये दो टर्म जीरो, तो -1 ए इक्वल टू माइनस है, और एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, 1 ए टर्म 0 और ए टर्म 0, तो ये कितना आएगा 2b, कितना आएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये क्लियर है? -1 रखेंगे तो ये तो बने बेटा, ये 0 ये 0, -1 -2 2 से, कोई प्रॉब्लम? एबीसी डायरेक्ट आ जाएंगे, तो आपको कंपेयर करने से लीनियर में जरूरत नहीं है, लीनियर में डायरेक्ट निकलती वैल्यू, इंटीग्रेशन कर लेंगे आप लोग, log x log mod x माइनस कर लेंगे आप लोग, और एबीसी की वैल्यू रख देना। चलिए इतना नोट करें, फिर डिस्कस करें। मैंने अभी बताया था ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की लीनियर वाले में सिर्फ ये मेथड लीनियर के लिए वैलिड है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो एबीसी आ जाएगा। हो गया? इसका इंटीग्रेशन रहेगा माइनस ए log ऑफ mod x प्लस के अंश, हो गया नोट? एबीसी की वैल्यू रख देना आप लोग, होमवर्क लिखिए 2-3 क्वेश्चन, और आप उनको ट्राई करके कल व्हाट्सएप पे भेजिए, इसको सॉल्व करके अपना, कौन कौन भेजता देखते हैं। इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स ब्रैकेट है -2 log है डिवाइडेड बाई x टू द 4,
सेकेंड dx divided by square root of sin cube x sin of x plus alpha. Alpha is not equal to n pi. हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. cos 5x plus cos 4x 1 minus 2 cos 3x. x plus ये क्लियर बेटा. पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट log of x square plus 1 minus 2 log x divided by x square 4 dx divided by square root of sin cube x into sin x plus alpha. Alpha is not equal to n pi. थर्ड है x square divided by x sin x plus cos x का होल स्क्वायर. फोर्थ है cos 5x plus cos 4x divided by 1 minus 2 cos 3x. और क्वेश्चन नंबर 5 है x plus root over 1 plus x square ब्रैकेट होल टू द पावर n dx. बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सभी बहुत अच्छे हैं. ईमानदारी से सॉल्व करना, समझ के करना, और फिर सिस्टेमेटिक लिख के कौन भेजता है उसको सॉल्व करके भेज दो. नोट कर लीजिए आप लोग. नोट हो गए बच्चों? या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट. और एक वो 10 क्वेश्चन कंटिन्यू जो कराए गए हैं रूट टेन थीटा वाला, कंफर्म एक आता है, उनको आप फॉर्म याद करिए. जैसे मैंने आपको फॉर्म बताई थी, एक्स स्क्वायर फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स. दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1. लेमडा बिलोंग्स टू कांस्टेंट रियल नंबर. ये क्लियर है? रियल नंबर था. अगला था थर्ड एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1. और अगला था dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1. चारों केसेस में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ऊपर यदि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है तो नीचे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाइए. ऊपर यदि माइनस है तो नीचे प्लस का, उसको टी पुट कर दीजिए. टी पुट क्लियर है? फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कि dx, फर्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1. एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स. ऊपर प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2.
x माइनस वन अपॉन एक्स को टी पुट करिए, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू dt, तो dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स टी अपॉन रूट टू प्लस सी। दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फोर प्लस वन डीएक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस है नीचे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी पुट करिए, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू dt, तो dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर वन अपॉन टू ए टू रूट टू लॉग ऑफ टी माइनस रूट टू डिवाइड बाई टी प्लस रूट टू प्लस सी। इसके बाद एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फोर प्लस वन और डीएक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फोर प्लस वन उसी टाइप का था, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, तो क्या था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू टू टी डी टी, तो डी थीटा क्या था टू टी अपॉन टी की बार फोर प्लस वन डी टी, तो रूट टेन टी प्लस वन बाई टी टू टी अपॉन टी की बार फोर प्लस वन डी टी, टू कॉमन टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टी की बार फोर प्लस वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट टेन थीटा माइनस रूट कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर रखना है और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू टू टी डी टी, तो डी थीटा आएगा टू टी डिवाइड बाई टी के फोर प्लस वन डी टी, तो टी माइनस वन बाई टी इंटू टू टी अपॉन टी के फोर प्लस वन, टू कॉमन टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टी की पावर फोर प्लस वन डी टी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूट टेन थीटा टी इंटू टू टी अपॉन टी थीटा की जगह टी की पावर फोर प्लस वन, टू टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, और रूट कॉट थीटा तो वन बाई टी इंटू टू टी अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन, टी कैंसिल टू अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन डी टी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और डी थीटा डिवाइड बाई साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस की पावर फोर थीटा, तो सेक की पावर फोर थीटा डिनोमिनेटर में आएगा वन प्लस टेन की पावर फोर थीटा, और सेक की पावर फोर को ब्रेक करें सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर को रिप्लेस करें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को टी पुट करें सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी की पावर फोर प्लस वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और लास्ट था इंटीग्रेशन डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस की पावर सिक्स थीटा, तो सेक की पावर सिक्स थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन की पावर सिक्स थीटा, सेक की पावर थीटा को ब्रेक कर रहा हूं सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा टी की पावर सिक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर को लिखो टी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वन का क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज करें, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में आएगा टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन गया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर में आएगा टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर प्लस वन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 हो गए, कंफर्म एक आता है, देख लीजिए आप 10 मिनट में रिवाइज होते हैं, नोट हो गए बच्चों, तो ये आपको सॉल्व करके भेजना है। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू।